नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने सभी को अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी और सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री के आईडीसी दीपक सिंह हैं, गजब का विरोधाभास है। जिन्हें नोएडा के मामले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, वो हालात ठीक करने का नुस्खा बयां कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि दोनों पक्षों से जो नियोक्ता हैं उनसे भी और जो श्रमिक साथी हैं उनसे भी डिटेल में कल बात हुई और सैकड़ों लोगों से बात हुई, इंडिविजुअली बात हुई, उनसे ग्रुप में बात हुई और दोनों तरफ की जो चुनौतियां हैं, दोनों तरफ की जो एक्सपेक्टेशन और मांगे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों ने समिति ने एक रिकमेंडेशन किया। तो जैसा आपने कहा था कि उपद्रवी तत्व आए थे, तो ये क्या जनपद के थे कि बाहर जनपद से कोई अलग दल था जो चाहता था? अब ये तो देखिए डिटेल में जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस के अधिकारी हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। काफी इसमें कार्रवाई हुई भी है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, सोशल मीडिया पे भी नजर है और उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई होगी। लोकल इंटेलिजेंस का जो फेल्योर है ये नहीं, ये तो फेलियर कोई ऐसा तो सिस्टम होता नहीं है भाई। जब कोई चीज एकाएक आती है तो उस पर फिर धीरे धीरे चीजें सामने आती हैं। सर, ये जो सरकार से सहमति बनी है, इनकी क्या सहमति बनी है अब देखिए पूरा चार्ट तो पढ़ के मैंने आपको बताया, वो देख लीजिए। वो या तो चार्ट आप ले लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए, क्योंकि उसके 3 कॉलम है और फिर 3 कॉलम है, 9 कॉलम है। 9 कॉलम आप देख करके उसको खुद ही बता दीजिएगा। सर, माना जाए हालात कंट्रोल में? जी हाँ, बिल्कुल अच्छी है, पहले जैसी है। सुबह भी सर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे, जगह जगह जाऊंगा, तो उनको स्थानीय प्रशासन बात करेगा। उनकी अगर और कोई ग्रीवांस होगी तो उसको हम लोग देखेंगे। थैंक यू। पटरौना में निर्माणाधीन बस स्टेशन का निरीक्षण कर अधिकारियों ने कार्य प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि 15 जून तक सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ हर हाल में पूरे किए जाएं, ताकि जनता को जल्द सुविधा मिल सके। इस मौके पर सदर विधायक मनीष जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख आशुतोष सिंह बहुगुणा और मंडल अध्यक्ष भुवनेश्वर त्रिपाठी मौजूद रहे। बस स्टेशन बनने से क्षेत्र में यातायात सुविधाएं बेहतर होंगी और स्थानीय लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। नोएडा के फेज 2 क्षेत्र में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी हिंसक हो गया। सेक्टर 80 समेत कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। हालात को नियंत्रण करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इससे पहले प्रदर्शन के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। कई औद्योगिक इकाइयां बंद रखी गई हैं और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। माना जा रहा है कि 16 अप्रैल को संसद में ये बिल पारित हो सकता है, जिससे महिलाओं को 33% आरक्षण का अधिकार मिलेगा। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक और युगांतकारी कदम बताया जा रहा है। कई नेताओं और लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उनका कहना है कि जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी देश सशक्त बनेगा। यह अधिनियम राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को नई मजबूती देगा।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। शाह ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर सवाल उठाए। उन्होंने जनता से भाजपा के समर्थन की अपील करते हुए कहा कि विकास और सुशासन के लिए मजबूत नेतृत्व जरूरी है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। आज मैं यहां आया हूं तब सबसे पहले बीरभूम की पवित्र भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं। मैं शक्तिपीठों की ये पुण्य भूमि, जहां नटलेश्वरी में माता सती का पावन स्वर यंत्र है और बक्रेश्वर में उनके बाल पड़ा है तारापीठ और कंकालीतला में मां की दिव्य शक्ति उपस्थित है। मैं मां को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बाबा बक्रेश्वर धाम, मां मोमाची काली और राधा दामोदर मंदिर को भी मैं मन पूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये बीरभूम एक प्रकार से कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, ताराशंकर बंदोपाध्याय, स्वर्गीय जयदेव, स्वर्गीय चंडीदास जी और महान चित्रकार नंदलाल बोस की भूमि है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो है वो 3 टी पर काम कर रही। टोलेबाजी, तानाशाही और तुष्टीकरण। मुझे बताओ भाइयों बहनों, एक कट मनी वाली टोलबाजी बंद करनी है या नहीं करनी है? जोर से बोलो, बंद करनी है या नहीं करनी है? इस सिंडिकेट को समाप्त करना है या नहीं करना है? गरीब आदमी को ईंट लेनी है तो भी सिंडिकेट, सीमेंट का थैली लेना है तो भी सिंडिकेट, और ये पूरा पैसा दीदी और भाईपों की टीएमसी में जाना है। मैं आज कहकर जाता हूं, एक बार भाजपा सरकार बना दो, ये सिंडिकेट वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करें। हर योद्धा पर कट मनी और करप्शन, भर्ती, ट्रांसफर, पोस्टिंग, बालू, कोयला, ये पूरी कट मनी सिस्टम ममता बनर्जी और उसके भतीजे ने चलाई। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 5 मई के बाद पूरे बंगाल में एक कमीशन और सिंडिकेट को बंगाल से दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाजपा के शासन में कोई राजनीतिक हिंसा नहीं होगी और ये तुष्टीकरण, मुझे बताओ बीरभूम वालों, घुसपैठिए निकालने हैं या नहीं निकालने हैं? जोर से बोलो, निकालने हैं या नहीं निकालने हैं? क्या ममता दीदी निकाल सकती है? ये भाईपो निकाल सकता है?
अरे उन्होंने तो घुसपैठ कराई। बीएसएफ को भूमि चाहिए बाढ़ बनाने के लिए। भाई ये जरा थोड़े कम हो जाओ भाई, एक दो रहिए, बीच में से पुलिस निकल जाए, जरा थोड़े कम हो जाओ, बाहर निकल जाओ, जरा कम हो जाओ भाई, पूरी पुलिस जरा निकल जाए। भाइयों बहनों, 600 एकड़ भूमि चाहिए, मगर ये ममता दीदी नहीं देती है। इसके कारण घुसपैठ होती है। ममता दीदी घुसपैठियों को बचाती है। अरे बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। ममता दीदी घुसपैठियों को बचाती है और घुसपैठिए उसको चुन कर लाते हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, 5 मई को भाजपा सरकार बनने वाली है। न केवल बंगाल, पूरे देश से एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। एसआईआर हो रहा है, घुसपैठियों के नाम निकल रहे हैं। ममता दीदी चुनाव आयोग का विरोध कर रही है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, घुसपैठियों को मतदाता सूची से हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? अरे जोर से बोलो, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? ये ममता दीदी इनको बचाना चाहती है। भाइयों बहनों, आपने 19 में मोदी जी का सरकार बनाया, 24 में मोदी जी का सरकार बनाया। 550 साल से अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना था। हमारे प्रभु श्री राम टेंट में बैठे थे। 550 साल के बाद राम मंदिर बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने। ये ममता दीदी इसका विरोध करती थी और अपने ही चेले चपाटे को बंगाल के अंदर आगे कर बाबरी मस्जिद बना रही। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये ममता दीदी का चेला हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहा है। बंगाल में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, बननी चाहिए क्या? ममता दीदी, ये भारत है, यहां राम मंदिर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, सपा, डीएमके, इनकी सरकार थी। आए दिन भाई, रहने दो ना भाई, बीएसएफ वालों, थोड़ा साइड पर निकल जाओ आप लोग, सब ठीक है। चलो भाई, ये सुनता नहीं है डंडे वाला, चलो आप बाहर निकलो भाई। भाइयों बहनों, आए दिन आतंकवादी हमले होते थे, आए दिन। और ये बस भैया हो गए, आप शांति से खड़े रहो, शांति से खड़े रहो। और ये लोग कोई जवाब नहीं देते थे। आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने उरी में हमला हुआ,
सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक की और पहलगांव में हमला किया। हमने ऑपरेशन सिंदूर कर घर में घुसकर आतंकवादियों को जवाब दिया। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी और उसके सहयोगी कर सकते हैं क्या? मैं आज बंगाल की भूमि पर कहकर जाता हूं, अगर इन लोगों ने फिर से हिमाकत की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया। धारा 370 ये पूरी तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा, कांग्रेस, डीएमके धारा 370 हटाए नहीं, सालों तक रहा। आपने मोदी जी को पूरा बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 हटाकर जय श्री राम कर दिया। और ये कश्मीर, आज पूरा कश्मीर भारत के साथ जुड़ गया। हमने नक्सलवाद को, जिसकी शुरुआत बंगाल के नक्सलवाड़ी से हुई थी, वो नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है। भाइयों बहनों, अब बारी है बंगाल की। बंगाल में ये भाईपो और दीदी के गुंडों को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालना। आज मैं कहकर जाता हूं, किसी को ममता दीदी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। 23 अप्रैल को अगर ममता दीदी के गुंडे आए तो समझ लेना 5 मई के बाद खैर नहीं है, आपकी खैर नहीं। भाइयों बहनों, हमारे बीरभूम में जो मतदान होने वाला है वो गुरुवार के सोनार बांग्ला के संकल्प को सिद्ध करने के लिए करना। गुरुदेव की कल्पना का भय शून्य बंगाल बनाने के लिए करना है। माफिया राज, अवैध वसूली और तुष्टीकरण को समाप्त करने के लिए, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मतदान करना है और लाल मिट्टी का गौरव वापिस लाने के लिए मतदान करना है। भाइयों बहनों, वापिस लाने के लिए मतदान। भारतीय जनता पार्टी को वोट मतलब भय मुक्त बंगाल को वोट। 21 के चुनाव के बाद बीरभूम में भाजपा के कार्यकर्ताओं पर बड़ी हिंसा हुई। नानूर, लाभपुर, मयूरेश्वर हमारे कार्यकर्ताओं पर बारंबार हिंसा हुई। 100 से ज्यादा लोगों को भागकर सियूरू में शरण लेना पड़ा। आज मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को वादा कर जाता हूं, जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर हिंसा की है वो सभी को पाताल से भी ढूंढकर 5 मई के बाद जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। टीएमसी के गुंडों को इस तरह से सीधा करेंगे कि उनको कभी भी राजनीतिक हिंसा करने का स्वप्न भी न आए। भाइयों बहनों, सीबीआई ने सूरी के एक कोऑपरेटिव बैंक पर रेड करी। सैकड़ों खातों में
करोड़ों रुपया मिला। ये करोड़ों रुपया बंगाल के गरीबों का है। अवैध बालू, कोयले का धंधा और कट मनी का पैसा है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो ऐसा न समझे कि हम अब कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आकर भ्रष्टाचारियों से गरीबों का एक एक पाई निकालकर बीरभूम के गरीबों को लौटाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, देवचाप पचामी कोयला ब्लॉक में 21,000 संथाल आदिवासियों को विस्थापन का फायदा नहीं मिला है। हमने ये भी तय किया है कि सभी विस्थापित आदिवासियों को पुनर्वसन का पैकेज हम लाकर देंगे। ये दीदी जो है, दंगा होता है तो कहती है कोर्ट ने कराया, बलात्कार होता है तो कहती है मातृशक्ति लड़कियां, माताएं घर के बाहर न निकले। घुसपैठ होती है तो कहती है बीएसएफ करा रही है। और बंगाल पिछड़ रहा है तो मोदी जी का दोष निकाल। दीदी, कब तक दूसरों का दोष निकालोगी? बंगाल की जनता आपको जान गई है कि पूरा का पूरा दोष आपका और आपके भतीजे का। भाइयों बहनों, ये दीदी चाहती है कि उनका भतीजा मुख्यमंत्री बने। आप मुझे जरा जोर से बताओ, भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए क्या? जोर से बोलो, बनाना चाहिए? भाइयों बहनों, ये झूठ फैला ले कि बंगाल दिल्ली से चलेगा। आज मैं गुरुवर टैगोर की भूमि बीरभूम पर कहकर जाता हूं, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्मा हुआ, बंगाली में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला बंगाल का व्यक्ति है। मगर दीदी, आप खुश मत हो, वो टीएमसी से नहीं होगा, आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। भाइयों बहनों, अब तक ममता दीदी का ना पैर टूटा है, ना सर पे पट्टी आई है क्या? हर बार वो कुछ न कुछ पाटापिंडी कर बेचारी बनकर खड़ी रहती है। इस बार आ जाए कुछ हाथ बात तोड़कर तो छलावे में मत रहना। ये सिंपैथी के लिए नाटक कर रही है, नाटक कर रही है। ममता दीदी, हाथ, पैर, सर, जहां पट्टी बंधवाना है बंधवा लो। इस बार बंगाल वाले छलावे में नहीं आएंगे भाई। आपने इतना भ्रष्टाचार किया है कि बंगाल की जनता आपको माफ नहीं कर सकती। भाइयों बहनों, मैं यहां बोलता हूं, अगर आप मेरे साथ सहमत हैं, मैं पूछूंगा ये भ्रष्टाचार किसने किया? अगर आप सहमत। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हर रोज हो